क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है हमें? फैक्टराइज। इसमें सारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सीधी सी बात है, फैक्टराइज करना है हमको। अब फैक्टराइज का मतलब होता है कि जो एडिशन में नज़र आ रहा है वो प्रोडक्ट में नज़र आए। तो ये पूरी क्वांटिटी इस क्वांटिटी के साथ प्लस में नज़र आ रही है। तो कॉमन देखने का तरीका होता है कि मल्टीप्लाई में क्या लगा हुआ है। इसमें भी मल्टीप्लाई में 2x के मल्टीप्लाई में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है, और यहाँ प्लस के बाद देखिए 4y के मल्टीप्लाई में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है, ये वाला। तो निश्चित रूप से कॉमन का मतलब होता है ऐसा नंबर जो दोनों में हो। तो दोनों में हमें p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर एक साथ नज़र आएगा, तो वो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को हम बाहर खींच सकते हैं। तो ये बाहर खींच लिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब दो नंबर है तो यहाँ भी इधर भी ब्रैकेट लगेगा और उधर भी। उधर जब ब्रैकेट लगेगा तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो इसमें बचेगा 2x। फिर इसमें बचेगा क्या आपका? एक चीज़ और देखिए, नोटिस करिए कि यहाँ पे 2 भी तो कॉमन है दोनों में। 2 का 2, 2 दूना 4। बोलिए, दोनों में जो जो चीज़ें होंगी वो बाहर ले सकते हैं। तो 2 भी है दोनों में। अब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर भी है। x दोनों में नहीं है क्योंकि x का प्रोडक्ट इसमें है, इसमें नहीं है। y इसमें है, इसमें नहीं है। तो x और y को कॉमन नहीं लिया जा सकता है। लेकिन 2 का पहाड़ा तो 2 दूना 4 दोनों में है। तो अब जो है हम ये बोलेंगे कि 2 भी कॉमन है और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर भी कॉमन है, तो x बचेगा। फिर प्लस इसमें जो है 2 का टेबल कितनी बार पढ़िएगा तो 4 आएगा? 2 बार। तो जितनी बार में वो आता है वही लिखते हैं। तो 2 2 जा 4, फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कि क्या लाना है। तो एक्चुअल में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर तो है, बस y लिखना होगा। अब यही चीज़ जो प्लस में थी वो प्रोडक्ट में नज़र आने लगी। ये बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखो, सबसे पहले ना घबरा मत जाओ बनाने के लिए क्या क्या करना है। फैक्टराइज का मतलब पहले आप आराम से यहाँ पे इत्मीनान से खड़े हो जाओ और सोचो कि भैया इसमें क्या कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है कि जैसे यहाँ माइनस के बाद और पहले देखा जाएगा, प्लस और माइनस जहाँ रहेगा उसके बाद और पहले देखा जाएगा कि दोनों में क्या है। तो यहाँ से 8 का टेबल दोनों में नहीं है, लेकिन ऐसा टेबल ढूंढो जो दोनों को काटे, 8 को भी और 10 को भी। तो 2 का टेबल ऐसा है ना, तो 2 हमारा कॉमन है। फिर हम सोचेंगे कि यहाँ पे 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर है और यहाँ 3a माइनस 2b है केवल। तो ज़रा बताओ कि 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर दोनों में माना जाएगा कि 3a माइनस 2b दोनों में माना जाएगा? क्योंकि स्क्वायर मानोगे तो उसमें नहीं मिलेगा, और एक्चुअल में अगर स्क्वायर है तो 3a माइनस 2b को 2 बार लिख सकते हैं। जैसे 2 स्क्वायर को आप 2 बार लिखते हो 2 इंटू 2, 3 स्क्वायर को आप लिखते हो 2 बार 3 इंटू 3, उसी तरह से x स्क्वायर को भी हम x इंटू x लिखते हैं। उसी तरह से a प्लस बी के होल स्क्वायर को भी हम a प्लस बी इंटू a प्लस बी लिखते हैं। मतलब जिसका स्क्वायर होगा उसके नीचे वाले नंबर को 2 बार लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो है 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर मतलब 3a माइनस 2b इंटू 3a माइनस 2b। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3a माइनस 2b कॉमन है। तो अगर ये 2 नंबर अगर कॉमन आता है तो दोनों तरफ ब्रैकेट लगता है, ये भी बंद होगा और उधर की तरफ भी ब्रैकेट लगेगा। तो जब उधर की तरफ ब्रैकेट लगेगा तो अब देखना होगा कि इसमें और इसमें दोनों में जो कॉमन लिए थे उसको छोड़ के क्या क्या बचेगा। तो 2 का टेबल तो आप कॉमन लिए थे, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे तो 8 आएगा? 4 बार। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4। अब जो है 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर आप कॉमन लिए, सॉरी a को 3a माइनस 2b लिए हो तो एक ठो बचेगा ना, 3a माइनस 2b, ये बच गया। फिर एक्चुअल में हमने ये ब्रैकेट अंदर यूज कर लिया, तो यहाँ पे या तो ये ब्रैकेट यूज करो या दूसरा यूज कर लो, करली ब्रैकेट, क्योंकि ये जो चीज़ कॉमन निकाले हैं वो दोनों से बाहर है, तो दोनों के ब्रैकेट में आएगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस,
अब एक्चुअली ने आपने क्या रखा है, 2 में से 10 में से 2 लिया है, तो 2 पाँचे 10, 5 अंदर आएगा। और 3a माइनस 2b पूरी तरह से बाहर है, और एक ही ठो था ही और एक ही ठो बाहर कर भी लिए हैं, तो अब बस हो गया। अब ये ब्रैकेट बंद। अब जो है आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 इंटू 3a माइनस 2b, क्योंकि 4 पूरी तरह से कॉमन नहीं है इसलिए हम अंदर गुना कर सकते हैं। ये ब्रैकेट बंद और 4 को गुना कर दे तो 4 दिया के 12a और माइनस 4 दूना के 8b और माइनस 5। ये समझ में आया? जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि अब क्या करें, अब क्या करें। इसमें कोई हिट एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही प्रोसीड करना है। आप देखिए, जो भी कॉमन नज़र आ रहा है उसे बाहर खींचिए, जो बच गया उसको लिखिए। अगर आपको सेटिस्फाइड होना है कि हम सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, तो जब आप कॉमन लेते हैं तो इस कॉमन को फिर अंदर मल्टीप्लाई करके चेक करिए कि ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं, है ना। जैसे 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ ही जाएगा। 3a माइनस 2b का 3a माइनस 2b में मल्टीप्लाई करेंगे 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर आ ही जाएगा। फिर इस पूरी क्वांटिटी का गुना -5 में होगा, तो माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस आएगा। अब 5 दूना के 10 भी आएगा, और ये 3a माइनस 2b का मल्टीप्लाई होगा तो 3a माइनस 2b आएगा। तो इस तरह से सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि नहीं हम सही जा रहे हैं। चलिए अब आगे कोई पूछिए क्वेश्चन। कॉमन कभी भी देखा जाता है तो प्लस माइनस के पहले और बाद में। तो माइनस के पहले और बाद दोनों में क्या कॉमन है? 8 और 10 में अगर हम पूछें कि 8 है और 10 है, दोनों में क्या कॉमन है? तो 8 कॉमन नहीं है क्योंकि 8 दूना 16 नहीं आता है ना। 10 कॉमन है। 4 भी कॉमन नहीं है क्योंकि 4 का टेबल 4 दूना 8 आ जाएगा, 4 10 नहीं आएगा। लेकिन 2 ऐसा टेबल है जो 2 के टेबल में 8 भी आएगा और 2 के टेबल में 10 भी आएगा। तो 2 दोनों में था, 8 में भी और 10 में भी। हमने 2 को बाहर खींचा, सही है। फिर हमने बोला कि 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस के पहले है, अब माइनस के बाद में 3a माइनस 2b है, तो बाबू 3a माइनस 2b जो है दोनों में माना जाएगा, माना जाएगा ना। तो हमने 3a माइनस 2b को बाहर खींच लिया। बाहर खींच लिया मतलब इन दोनों में से हमने बाहर खींचा। तो जब बाहर खींचा तो हम इधर की तरफ जो ब्रैकेट देंगे तो फिर पूछेंगे हम इससे कि इसमें अब बचा क्या। कॉमन तो सारा था, सारा नहीं था, पूरा का पूरा तो बाहर नहीं आया था, तो बचा क्या। तो 2 अगर कॉमन लिए हैं तो 4 अंदर रहेगा, तभी ना 2 चौके 8 आएगा। और 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर में से केवल एक ठो लिए हैं तो एक ठो बचा 3a माइनस 2b। फिर उधर देखें कि इसमें भी पूरा कॉमन नहीं लिया गया था, तो कितना लिया गया था, जो बच गया वो लिखेंगे। तो 3a माइनस 2b तो बाहर है ही, 10 पूरा नहीं लिया गया था, तो 2 का टेबल पड़ेगी, 2 पाँचे 10, तो -5 बचा। बात समझ में आया? और फिर ये कैलकुलेशन किया गया कि भैया कॉमन तो था नहीं 4 इसमें, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। 4 तिया 12, 4 दूना के 8, और -5 पहले से है। ए का बी में कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, नहीं तो 12 में से 8 घटा देते, लेकिन ए और बी का कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। आम इमली है ना, आम में से इमली थोड़ी घटा सकते हो। आम में से आम घटेगा, ए में से ए वाला टर्म घटेगा, बी वाला में से बी वाला टर्म घटेगा। तो ये आंसर हो गया, ये फैक्टराइज हो गया। क्यों? क्योंकि ये माइनस में नज़र आ रहा था, अब इंटू में नज़र आ रहा है। ये इंटू सब इंटू में नज़र आ रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए।